गुड इवनिंग फ्रेंड्स। निफ्टी में 8 नवंबर का सेशन डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 नवंबर को वाइडर सीपीआर था। जब भी वाइडर सीपीआर का केस होता है, निफ्टी रेंज बाउंड होता है। रेंज बाउंड यानी कि इनसाइड रेंज में ज्यादा ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। इनसाइड रेंज मतलब R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो के अंदर में ज्यादा रहने की संभावना है, अगर अंदर में ही खुला है तो। इसका स्टार्टिंग कैंडल सीपीआर और S1 प्रीवियस डे लो के बीच में हुआ था, इसलिए इसके अंदर रहने के चांसेस ज्यादा थे। डिसेंडिंग सीपीआर था, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है वो जब बन रहा था उसी टाइम की एंट्री हमारी हो गई थी, और हमारा टारगेट वीवैप से थोड़ा नीचे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था पुट साइड में, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ में बना है। जब भी कोई कैंडल ट्रेंड के साथ में बनता है वो बहुत तेजी से आता है। तो जो पहला कैंडल है, कई लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि फर्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद जैसे ही डोजी बना, डोजी बनने के बाद में जब ये डोजी के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही वी वेब के ऊपर जाता गया, हमने फिर से री एंट्री किया कॉल साइड में। और पहला टारगेट फिर से 20 MA का, क्योंकि वी वेब के ऊपर 20 MA है और प्राइस नीचे जा रहा था। तो जब वापस पलट के आएगा तो पहले 20 MA एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही ये वीवेब से ऊपर गया, एंट्री कॉल में, और पहला टारगेट 20 MA यानी कि प्रीवियस डे लो, दोनों एक ही जगह पे आ रहा था। तो ये सबसे बढ़िया था। उसके बाद ये फिर से पलट के नीचे आएगा, क्योंकि वाइडर सीपीआर थोड़ा जिगजैग करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन हमको पता है। जब भी वाइडर सीपीआर रहेगा, अगर S1 प्रीवियस डे लो पे आता है तो ये वापस सीपीआर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इनसाइड रेंज में घुसना चाहिए। यहाँ पे जो इनसाइड रेंज में घुसा है, S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में घुसा है 9:30 का कैंडल। ये क्लियर कर दिया था कि अभी सीपीआर की तरफ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा रिटेस्ट लेके जाएगा। हम रिटेस्ट का वेट किए, ये रिटेस्ट रेड कैंडल रिटेस्ट का था। जैसे ही ये वी वेब के ऊपर में वापस जाने लगा, यहाँ पे फिर से एक री एंट्री हो जाती है। अब वी वेब के ऊपर 20 MA का सेटअप है। तो जैसे ही ये कैंडल आया, 9:45 का कैंडल आधा बना, आप यहाँ पे लॉट साइज बढ़ा दीजिए और पहला टारगेट सीपीआर रख लीजिए। एकदम सिंपल सेटअप है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी डाउन ट्रेंड होता है, तो वाइडर सीपीआर में जब वो S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में जाता है सीपीआर के लिए ना, आपको एकदम अच्छी एंट्री मिलती है। ये पहले के सेशंस में भी हो चुका है। तो हमारे लिए ये सेटअप एकदम इजी था ट्रेड करने के लिए। जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उनको कमांड लाना पड़ेगा वाइडर सीपीआर में कैसा केस होता है। मैं यूट्यूब चैनल पे अपने एक वीडियो डाला था। हाँ, ये वाला जो वीडियो है, 1 अक्टूबर निफ्टी का जो ट्रेड है, ये इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। 1 अक्टूबर निफ्टी ट्रेड, हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी। ये मार्केट चलते हुए मैंने ये वीडियो डाला था। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर का केस होता है, कैसे वर्क करता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो उस टाइम पे तो S1 प्रीवियस डे लो से सीधा वो खुल करके सीपीआर तक आ गया था। अब डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा। अब वो कौन सा रिजेक्शन पॉइंट हो सकता है, पिवोट पॉइंट या टॉप बॉटम सेंट्रल पिवोट या टॉप सेंट्रल पिवोट। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बीच वाला लाइन को मेन रखते हैं कि अगर पिवोट पॉइंट 24,295 का लेवल, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है। लेकिन वैसे वर्षा हमको ऑप्शन में भी देखना है कि वहां पे भी कोई एक सपोर्ट आ रहा है, कि कॉल में रेजिस्टेंस आना चाहिए और पुट में सपोर्ट आना चाहिए, तब जा करके हमको डबल क्लियरिटी मिलती है। ये वाला सेशन एकदम ज्यादा क्लियर था। डिसेंडिंग सीपीआर था, सीपीआर से रिजेक्शन करेगा, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो पहले थोड़ा सा नीचे आएगा, और जैसे ही वीवेब को वापस ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में, हमको समझ जाना है इसका नेक्स्ट टारगेट सीपीआर है। जैसे ये फर्स्ट कैंडल रेड बना, नीचे आ गया, तो वीवेब जैसे ही ये नीचे आने लगा, हमको पता है ये नीचे तरफ तो आएगा, तो वीवेब से नीचे तोड़ा तो हमको यहाँ कहीं पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर एक डोजी कैंडल बनने का वेट करेंगे, और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल 9:25 का कैंडल वीवेब को वापस ब्रेक करता है और 20 में वीवेब के ऊपर है, हमको समझ जाना है कि नेक्स्ट टारगेट हमारा सीपीआर होने वाला है। तो जैसे ही ये कैंडल 9:25 का बना, हमने एंट्री मार करके स्कैल्पिंग में हमने ये प्रॉफिट बुक कर लिया। तो जब सीपीआर पे आया है, यहाँ पे विक आया है ना। जब भी कोई कैंडल में विक आता है तो समझ जाइए वहां पर से सेलर्स लोग एक्टिवेटेड हैं, और डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से यहाँ पर से फिर रेड कैंडल बना के वापस S1 प्रीवियस डे लो, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है। सीपीआर से नीचे उतरेगा तो S1 प्रीवियस डे लो आना है। तो ये प्रीवियस डे लो नेक्स्ट कैंडल पे ही आ गया, 9:50 का कैंडल आकर के यहाँ खत्म हो गया। इतना ही था ट्रेड यहाँ पे। उसके बाद जो इंटर किया है उसको कुछ नहीं मिला है।
क्योंकि जब S1 प्रीवियस डे लो के अंदर चला जाता है मार्केट, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। इसको मार्किंग कर देते हैं, ये हमारा सपोर्ट जोन है और ये वाइडर सीपीआर है। इसने अपना टारगेट ऊपर का एक ही कैंडल पे अचीव किया और नीचे का टारगेट भी एक ही कैंडल पे अचीव किया। वाइडर सीपीआर में जो कैंडल साइज है बड़े बनते हैं, लेकिन वो तुरंत तुरंत बनते हैं, तुरंत भी हट जाते हैं। अगर आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपका लॉस हो जाता है, ऑप्शन चेन में चले जाते हैं हम। 24,000 का कॉल लगा हुआ है, 24,300 का पुट लगा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग का सेशन बताता हूँ, क्योंकि बाद का सेशन तो पूरा का पूरा साइडवेज था। आप देखिए, कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर है और पुट में असेंडिंग सीपीआर, तो प्राइस एक्शन के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। इसका कॉल की ओपनिंग कहाँ हुई है? प्रीवियस डे लो के नीचे रेड कैंडल बना है। तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल ना वी वेब को तोड़ दे, हमको एंट्री कर देना है स्कैल्पिंग के लिए। अब देखिए वी वेब के ऊपर है ईएमए यहाँ पे कॉल में, तो ये ज्यादा नीचे जाएगा नहीं है। हमको स्कैल्पिंग में एक दो कैंडल पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ज्यादा लंबा वेट नहीं करना। और जब ये वी वेब को वापस ग्रीन कैंडल पे ब्रेक करे, यहाँ पे एंट्री करके फिर से जो नेक्स्ट टारगेट है प्रीवियस डे लो, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि वी वेब के ऊपर है ईएमए, तो पलट के ऊपर जाना है। जैसे ही ये वी वेब के ऊपर सारा ईएमए का चैनल बनता है, चैनल का मतलब होता है हमने जो ईएमए का सेटअप लगाया है वो 8, 13, 21, 34 का सेटअप लगाया है। पूरा जो ईएमए का चैनल है, अगर वो क्रॉस हो करके ऊपर की तरफ में चैनल बनाने लग जाए, जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो रोटा वाला लाइन है ये 34 ईएमए का है, उसके नीचे 21 का है, उसके नीचे 13 का है, उसके नीचे 8 है। तो ये नीचे की तरफ में है, ये पूरा क्रॉस होकर के ऊपर की तरफ में आ जाए चैनल के फॉर्मेशन में। तो ये कैंडल जब बना, उसके बाद के जो कैंडल्स हैं, यहाँ पे इसने 34 में नीचे आ गया और बाकी के लाइन इसके धीरे धीरे ऊपर आ गए। तो एक्चुअल में एंट्री यहाँ ना होके यहाँ कहीं पे आप ले सकते हैं। वीवेब के पास में एंट्री लेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसके पहले के सेशन में देखिए ईएमए का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। क्विक स्कैल्पिंग के लिए मैंने बताया कि ये रेड कैंडल के बाद वाले कैंडल पे एंट्री करके यहीं पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं अगर क्विक स्कैल्पर है तो। उसके बाद ये कॉल में एंट्री करके यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद में जब मार्केट थोड़ा सा सेटल होने लगे, तो जैसे ही वी वेब के ऊपर पूरा ईएमए का चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो डोजी है 9:44 का, इसके बाद के जो कैंडल पे एंट्री करके आप सीधा सीपीआर तक का टारगेट ले सकते हैं। अब ये सीपीआर के टारगेट में आप देखिए कि पुट में भी सेम सिचुएशन हमारी कि नहीं। अगर पुट पुट को आप देखेंगे, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना है, तो फर्स्ट कैंडल जो है वी वेब को भी ब्रेक कर रहा है और पूरे ईएमए को भी ब्रेक करते हुए बन रहा है। हालांकि वीवेब के नीचे है ईएमए, फिर भी जो फर्स्ट कैंडल है अगर वो वीवेब को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे पुट में एंट्री करके आप एक नेक्स्ट टारगेट R2 का ले सकते हो, क्योंकि R1 भी ब्रेक हो रहा है उसी कैंडल पे, वीवेब भी ब्रेक हो रहा है और ईएमए भी ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एंट्री करके आप R2 का लेवल बुक कर सकते हैं ऊपर की तरफ पुट में। यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देना है। स्कैल्पर है तो तुरंत तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल गए, क्योंकि लॉट साइज ज्यादा रहते हैं स्कैल्पिंग में। उसके बाद जैसे ही वी वेब को एक रेड कैंडल में तोड़ता है, 9:25 का कैंडल तोड़ दिया है वी वेब को नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है पुट में। और हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या होने वाला है? सीपीआर होना है। तो ये सीपीआर का जो लेवल है 9:45 पे अचीव हो चुका है, तो कॉल में वहां पर से एग्जिट बनता है और पुट में सेलिंग का जो पोजीशन है वहां से एग्जिट बनता है। इतना ही ट्रेड था। उसके बाद फिर हमको ट्रेड को अवॉइड करना है। सीपीआर का सेटअप कहता है कि अगर असेंडिंग सीपीआर रहता है तो सीपीआर सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे सीपीआर सपोर्ट का काम किया है। ये रेड कैंडल बनने के बाद में जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना है, ये डोजी बनने के बाद में, ये जो पुट का जो डोजी है, डोजी के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पे एक एंट्री बना करके आप फिर से वापस वी वेब तक का टारगेट ले सकते हैं। इसके बाद ट्रेड को खत्म कर देना है, क्योंकि वी वेब जहां पे आ रहा है वहां पे R1 प्रीवियस डे हाई भी आ रहा है। ये पीला वाला लाइन R1 प्रीवियस डे हाई का है। अब वीकली एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, है ना। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं। निफ्टी के वीकली एनालिसिस पार्ट में हम हायर टाइम फ्रेम से पहले जज करना सीखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। अभी वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? 20 से नीचे रेड कैंडल बना हुआ है। क्लोज बेस पे अगर 20 के नीचे है तो ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड की तरफ में इशारा कर रहा है। ये इसका नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ में R1 आ सकता है। अभी यहाँ पे ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है, तो ये एक इनडिसिसिव जोन की तरफ में है। जब इसका हाई ब्रेक होगा तो R2 की तरफ में जा सकता है, क्योंकि वहां पे 20 में भी ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ में। और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है
24,844 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये नीचे की तरफ में R1 लेवल पे आ जाएगा। अभी ओवरऑल ये निगेटिव है, तो हम नीचे की तरफ में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं ट्रेड, और ऊपर की तरफ में थोड़ा सा 20 में के ऊपर में जाने के लिए वेट करेंगे हम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे मंथली सीपीआर लगता है, डिसेंडिंग सीपीआर, तो सीपीआर से रिजेक्शन हो चुका है। 5 नवंबर का जो कैंडल है इनसाइड रेंज में घुसा था, तो सीपीआर का टारगेट भी हो चुका है। तो यहाँ पे ऊपर का भी टारगेट हो गया है, नीचे का भी टारगेट हो चुका है जो हम यूजुअली लेते हैं। अब यहाँ पर से जो भी प्राइस एक्शन होगा वो हमको हायर टाइम फ्रेम से कंफर्म करना पड़ेगा। तो हायर टाइम फ्रेम में हमने देख लिया कि डाउन के लिए अच्छा सिनेरियो बन रहा है जब प्रीवियस मंथ लो वाला लाइन है 24,073 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ में, तो फिर से नीचे की तरफ में S1 तक का मार्जिन खाली है। और अगर ऊपर की तरफ में जाता है, प्रीवियस लो को तोड़ता नहीं है, ऊपर की तरफ में जाता है, तो फिर हमारे पास में ऊपर फिर से सीपीआर तक का टारगेट के लिए जगह है। मतलब ऊपर भी जगह है और नीचे भी जगह है। लेकिन अगर ये नीचे घुसेगा तो ये फिर से सपोर्ट जोन में चला जाएगा, और सपोर्ट जोन में थोड़ा सा परेशान करके जाएगा, जिगजैग टाइप का जाएगा। कई बार एक कैंडल में पहुंचा देता है, कई बार जिगजैग वे में पहुंचाता है। नीचे की तरफ में जाएंगे तो इसका नेक्स्ट टारगेट आना है 23,560 का लेवल आना है। और ऊपर की तरफ में जाएंगे तो ये पहले सीपीआर पे आएगा 20 से, जब ऊपर की तरफ में जाएगा तब फिर हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड हमको हायर टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम पे सीपीआर के नीचे है, तो ये भी डाउन ट्रेंड है, डिसेंडिंग सीपीआर है। और साथ में 20 से नीचे है इसका वी वैप। जब भी 20 से नीचे होता है वी वैप, नीचे की तरफ में ज्यादा मूव करता है, और ऊपर की तरफ में ट्रेंड चेंज तब होगा जब वी वैप क्रॉस कर देता है 20 को। अभी जो कैंडल का फॉर्मेशन है ये भी एक डोजी है। डोजी का जब हाई ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ में प्लान बनेगा, और डोजी का लो ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ में प्लान बनेगा। तो ये डेली टाइम फ्रेम हो गया। अब आ जाते हैं हम 1 आवर के सेटअप पे। 1 आवर के सेटअप पे हम नेक्स्ट सीपीआर में आ जाएंगे। नेक्स्ट सीपीआर के लिए हम लगाते हैं फ्यूचर। शो फ्यूचर में क्लिक करेंगे, सेटिंग में जा करके सीपीआर इंडिकेटर में, तो आपको नेक्स्ट लेवल का जो सीपीआर है वो मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट लेवल का सीपीआर है ये वीकली सीपीआर होता है। 1 घंटे का जो सीपीआर है वो वीकली सीपीआर बोलते हैं। यहाँ पे अगला हफ्ता नैरो सीपीआर का बन रहा है, लेकिन इसका R1 और S1 का लेवल बहुत ज्यादा दूर दूर है। जब ज्यादा दूरी हो जाए तो उसका 50% टारगेट लेना चाहिए। जैसे सीपीआर के ऊपर गया तो हमको यहाँ पे पहला टारगेट हमको 24,360 के आसपास का लेना है। अगर ये टूट जाता है तो फिर R1 प्रीवियस वीक हाई चले जाएगा, और अगर R1 प्रीवियस वीक हाई टूट जाता है तो हमको R2 का लेवल हमको इजीली मिलेगा, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म करेगा। वैसे ही अगर सीपीआर के नीचे जाता है तब हमको पहला टारगेट 23,948 का मिलेगा, और फिर इसके नीचे जाता है तो फिर S1 प्रीवियस वीक लो मिलेगा। और अगर S1 प्रीवियस लो टूटता है तब हम S2 की तरफ में जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ में है। डिसेंडिंग सीपीआर है, इसलिए सीपीआर के नीचे जाएगा तो हमको नीचे की तरफ में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अभी इसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, वी वेब के लिहाज से भी और सीपीआर के लिहाज से भी। वी वेब अभी 20 के नीचे बना हुआ है, तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ में है अभी भी। सीपीआर से कल नीचे उतर जाएगा तो हमको नीचे की तरफ में अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा। रेंज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हो सकता है ये जितना नीचे आए, अगर सीपीआर से जितना नीचे आएगा और अगर यहाँ से फिर से ग्रीन कलर बनेगा और सीपीआर के ऊपर चले जाएगा, तो सेम इसका मिरर इमेज बनेगा ऊपर की तरफ में। तो अगर सीपीआर से नीचे S1 तक आ जाता है तो हो सकता है सीपीआर से फिर ऊपर उठे तो R1 की तरफ में जाए मिरर इमेज बना करके। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे 5 नवंबर का चार्ट है। 5 नवंबर में जो सीपीआर बना हुआ है उसमें भी R1 S1 दूर दूर है। जब भी दूरी ज्यादा रहती तो हम 50% टारगेट लेते हैं। सीपीआर से नीचे आया, S1 प्रीवियस लो तक पूरा नहीं आया, ये बीच से पलट गया। तो यहाँ सीपीआर से नीचे जितना नीचे आया था उतना ही सेम अगर हम यहाँ सीपीआर से ऊपर ड्रॉ करें तो उतना ही जगह पे जाके क्लोज हो गया। तो ऐसा सिनेरियो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बन रहा है। ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट। वाइडर सीपीआर है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो जब भी 5 मिनट में सीपीआर नैरो मिलता है तभी आपको ना बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, नहीं तो वाइडर सीपीआर जब मिलेगा तो थोड़ा परेशान करके जाएगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है और इसका सीपीआर बहुत नैरो बना है। जब भी नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन होता है मोमेंटम बड़ा मिलता है। यहाँ पे सीपीआर से ऊपर जाएगा तो R1 प्रीवियस डे हाई जाने के बाद में फिर से रिजेक्शन लेगा सीपीआर की तरफ में, क्योंकि डिसेंडिंग सीपीआर है।
अगर R1 प्रीवियस डे हाई पे एक बुलिश कैंडल मिल जाता है, ग्रीन कैंडल, और अगर 10 या 10:30 बजे के पहले क्लोज मिल जाता है, तो हम नेक्स्ट टारगेट R2 का ले लेंगे। और अगर CPR से रेड कैंडल बनता है नीचे की तरफ में, तो S1 प्रीवियस लो तुरंत मिल जाएगा, और S1 प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है तो हमको नीचे S2 का लेवल आसानी से मिल जाएगा। ये लेवल्स पास पास है तो हमको अच्छे से अचीव होगा, मतलब जो भी लेवल मिलेगा वो अच्छे से अचीव होगा। अगर S2 का लेवल आते हैं, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं फिर से, इसका 50% हम ये ले लेते हैं, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। देखो नीचे की तरफ में जो आ रहा है, S1 ब्रेक होता है तो S2 लेवल हमको इमीडिएटली मिलने वाला, पहला टारगेट हमको अच्छे से मिलेगा। CPR के ऊपर में जाता है और R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में जाता है, R2 के पास में आकर के थोड़ा सा रुक जाएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे 50% मिलेगा हमको। तो कल के दिन में अगर R1 ब्रेक होता है तो R2 का लेवल पे आपको ट्रेड बना लेना है ना। और अगर R2 के ऊपर में जाने लग गया, अगर बाय चांस चला जाता है, तो आप स्कैल्पिंग करेंगे, बड़े टारगेट की तरफ में मत जाइएगा, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड होने के लिए हमको हायर टाइम फ्रेम से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ब्रेक होने का जरूरत है। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर ऊपर की तरफ में हम जा सकते हैं। और वो लेवल आ रहा है 24,540 का। जब लेवल ब्रेक होगा और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वो R1 प्रीवियस वीक हाई ब्रेक होगा, तब फिर अप ट्रेंड की तरफ में अच्छा खासा मोमेंट होगा। तो ये वीकली एनालिसिस है। यहाँ पे हम नेक्स्ट डे का जो CPR है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, कि जो नेक्स्ट डे का CPR है ऑप्शंस में, वो कैसा बन रहा है। तो हम ऑप्शंस लगा लेते हैं, 24,100 का कॉल देख लेते हैं। ये भी डिसेंडिंग CPR बना हुआ है, तो ये CPR से रिजेक्ट होगा तो S1 प्रीवियस लो हो जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेगा तो CPR पे आएगा। रिजेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। CPR से एक बुलिश कैंडल बनता है तो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है नीचे की तरफ में। और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। R2 लेवल तक हो सकता है चले जाए, लेकिन उसके ऊपर में थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर इसको नीचे जाना होगा, ये कॉल है ना, हाँ, कॉल में अगर नीचे जाना होगा तो CPR से नीचे जाएगा तो S1 प्रीवियस लो, और S1 प्रीवियस डे लो टूटेगा तो S2 भी जा सकता है, और S2 और S3 के बीच में जो डिस्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है ये बीच तक आ जाए, क्योंकि S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। तो S2 के भी नीचे जा सकता है, और ये इसके बीच में आके यहाँ पे फंसेगा। ये था कॉल का। इसका CPR ठीक बन रहा है, एवरेज CPR है, तो इसमें मोमेंटम आ सकता है। अब आ जाते हैं पुट की प्राइसिंग में। तो पुट हम लोग ले लेंगे 24,200 का पुट, निफ्टी 24,200 का पुट। निफ्टी 24,200 का पुट आप देख सकते हैं, नैरो CPR का फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो जब और यहाँ पे असेंडिंग CPR है, तो इसका भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। CPR के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगा तो R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा तो R2 भी जा सकता है, और हो सकता है मोमेंटम में R3 भी निकल जाए। ये जा सकता है ऊपर की तरफ में, बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर S1 प्रीवियस डे लो टूटता है नीचे की तरफ में, तो S2 तक हम टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको S2 तक रखना है नीचे की तरफ में, और ऊपर जाएगा तो अच्छे से ऊपर जा सकता है। R1 ब्रेक होता है, R2 लेवल जा सकता है, R2 के ऊपर में जाएगा तो स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिट बुक कर लेना है। नैरो CPR है, मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी को ना हम ईयरली CPR में पहले जज करते हैं। बैंक निफ्टी अभी R1 पे आकर के फंसा हुआ है, यहाँ पे भी ऊपर भी और नीचे वीक है। जब कोई कैंडल ऊपर और नीचे वीक छोड़ देता है तो ये एक न्यूट्रल कैंडल होता है। न्यूट्रल कैंडल यानी कि रिवर्सल भी हो सकता है। यहाँ पे जब रिवर्सल होगा तो ये जो इसका लो टूटेगा नीचे की तरफ में, तो ये हो सकता है प्रीवियस हाई पे आ जाए, प्रीवियस ईयर हाई पे आ जाए 20 और R1 के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग जिगजैग करेगा, क्योंकि ऊपर जाना है तो इसको अपना लेवल ब्रेक होना पड़ेगा, जो कि 52,450 का है। इसके ऊपर जाएगा तभी वो R2 लेवल जा सकता है, तो बड़ा पुश चाहिए इसको। और नीचे की तरफ में भी जाएगा तो हमको 50,880 का लेवल ब्रेक होगा, तभी हमको नीचे की तरफ में इसमें ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि वहां पे भी 20 में से नीचे आ जाएगा तो नीचे की तरफ में बढ़िया मौका मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ में जाना है तो इसको एक लेवल ब्रेक होना पड़ेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी ये न्यूट्रल जोन पे है, डिसेंडिंग CPR है, तो अभी CPR रिजेक्शन का काम करता है, लेकिन अभी प्राइस ऊपर है, तो जब तक ये CPR के ऊपर है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे ही CPR से नीचे उतरेगा आपको बड़ा टारगेट मिलेगा यहाँ नीचे की तरफ में, क्योंकि डिसेंडिंग CPR है। नीचे की तरफ में जाएगा तो बहुत अच्छे से जाएगा, 20 में को भी नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया, अभी CPR के अंदर आके फंसा हुआ है। नैरो CPR है तो इसका मोमेंटम फास्ट मिल सकता है।
बैंक निफ्टी में खासकर। और S1 प्रीवियस मंथ लो टूटेगा तो फिर हम S2 की तरफ में टारगेट वापस ले लेंगे। लेकिन इसमें जो स्विंग्स आ रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ये स्विंग आपको जैसे 1 2 और ये 3, यहाँ पे जो पहला स्विंग है यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और इसके नीचे जाता है तो इसका जो नेक्स्ट स्विंग आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये 49,615, यहाँ पे भी आके अटक सकता है। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ आपको नैरो सीपीआर मिला है, लेकिन यहाँ पे भी जो R1 S1 का दूरी है वो थोड़ा सा ज्यादा है सीपीआर से। ये क्यों ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जो पिछला जो सीपीआर था उसका R1 और S1 इस वाले सीपीआर के अंदर घुस चुका है, तो इसका रेंज दूर है। जब रेंज दूर है तो फिर से आपको वही आपको 50% पहले ले लेना है ना। सीपीआर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक होगा, उसके बाद R1 पे नेक्स्ट प्रॉफिट बुक होगा। अगर R1 प्रीवियस वीक हाई ब्रेक कर देता है तब फिर R2 की तरफ में हमको इजीली मिलने वाला है। और अगर सीपीआर से नीचे जाता है तो S1 प्रीवियस वीक लो पे आ जाएगा, और S1 प्रीवियस वीक लो टूटता है तो इसका जो नेक्स्ट स्विंग दिख रहा है ये वाला, ये नेक्स्ट स्विंग पे आपको प्रॉफिट बुक करना है नीचे की तरफ में। हो सकता है ये S1 प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो S2 पे भी आ जाएगा, लेकिन पहला स्विंग यहाँ पे आ रहा है ना, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद ये स्विंग से नीचे आता है तब फिर S2 के लेवल पे जाएंगे, तो नीचे की तरफ में इसमें मौका एकदम अच्छा मिलेगा, है ना। यहाँ सीपीआर से नीचे S1 और S1 से नीचे आपको नेक्स्ट ये स्विंग पे प्रॉफिट बुक करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे भी डिसेंडिंग सीपीआर है, और सीपीआर एक एवरेज बना हुआ है, लेवल पास पास है। सीपीआर से S1 प्रीवियस लो और सीपीआर से R1 प्रीवियस जो है का जो लेवल है वो बहुत पास है, तो टारगेट इजिली अचीव होने वाला है। डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर से अगर ऊपर बुलिश कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बनता है, R1 पे पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और R1 प्रीवियस जो है ऊपर जाएगा तो फिर R2 का लेवल हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ पहले से। अगर ऊपर जाता है तो ये जो दिख रहा है आपको, ये 7 नवंबर का 11 बजे, 7 नवंबर का 13 बजे, यहाँ पे आके अटक सकता है। मतलब R1 प्रीवियस डे हाई के पास में जो ये स्विंग दिख रहा है यहाँ पे आकर के पहला अटकेगा। और ये लेवल अगर टूटता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट स्विंग आ रहा है ये 6 नवंबर का जो जगह है, 2:15 का जो जगह है, यहाँ पे आके अटकने वाला है R3 के आसपास। तो ऊपर की तरफ में थोड़ा सा सजग होकर ट्रेड कीजिएगा। नीचे की तरफ में रास्ता खाली है। अगर S1 प्रीवियस लो टूटता है, सीपीआर से रिजेक्शन होगा S1 प्रीवियस लो, और S1 प्रीवियस लो टूटेगा तो हमको S2 और S3 के बीच में जाकर के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। पहला टारगेट S1 अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट S2, और S2 ब्रेक होता है तो आपको बीच में प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि S2 और S3 के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ओके, ये था जी सर। बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा, और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।